हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे CFX कॉइन के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की क्वारीज रहती है कि CFX कॉइन के ऊपर बात करो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड डिटेल्स में जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ट्विटर में अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जरूर से जाकर आप ट्विटर के अंदर हमें फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर में आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल के अंदर आओगे तो फिर आपके सामने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जस्टिन सर ने ऑलरेडी 4.3 मिलियन का मेकर डाउ यानी कि MKR बोल के एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया है अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कोई भी न्यूज़ देखने को मिले जहाँ पर बोला जा रहा है कि हार्डवेयर वॉलेट से या फिर कोल्ड वॉलेट से अगर किसी भी यहाँ पर जो है एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से जो भी अमाउंट है वो अमाउंट सेल होने के लिए आ रहे हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर लॉजिकली अगर आप सोचोगे कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पर अपने एसेट्स को कोई पे स्टोर करके रखा हुआ है, जहाँ पर आपने कोई भी एक सेफ जगह पे आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे, जब इसको वहां से मूव करोगे तो मूव इसलिए करोगे ना कि ताकि जो है आप यहाँ पर कैश आउट कर पाओ। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है जब भी आपको देखने को मिले कि कोई भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टर अगर अपना जो भी फंड्स है वो फंड्स अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर मार रहा है, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूएस ट्रेजरी ब्लैकलिस्टेड सेवरल बाइनेंस होस्टेड वॉलेट्स विद एलिज्ड टाइज टू नॉर्थ कोरियाज गवर्नमेंट। तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर यूएस के ट्रेजरी ने बहुत सारे ऐसे बाइनेंस के वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिगेशंस ये है कि नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नमेंट है उसके साथ कुछ यहाँ पर जो है रिलेशन है बाइनेंस के। तो यहाँ पर ये ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बट वाई डिड द मार्केट सडनली क्रैश? तो मार्केट यहाँ पर क्रैश होने की कुछ ऐसे रीजन है जो मैं यहाँ पर आपको टेक्निकली बताना चाहूंगा। न्यूज़ेस के ऊपर तो आपने बहुत सारे देख लिए होंगे कि एग्जैक्टली न्यूज़ेस के कारण ये हुआ वो हुआ, बट यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखोगे एंड टेक्निकली अगर आप चीज़ों को देखोगे तो BTC क्यों यहाँ पर जो है हमें BTC के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो सबसे पहला रीजन यही है कि BTC अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है, तो अभी इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले हैं। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पर मूवमेंट था प्राइस के अंदर, जो कि यहाँ पर हमें इसी जोन पे, ये जो जोन है इस जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को खींचूँ ना तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन से मल्टीपल रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था तब भी हमें जो है प्राइस के लिए इसी जोन से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला जो कि था समवेयर अराउंड 27,100 पे, एंड द सेकंड रेजिस्टेंस वाज ऑन दैट जो कि है 27,330 पे, एंड थर्ड रेजिस्टेंस वाज ऑन दैट जो कि है हमें 27,429 के आसपास हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दिखाई है जहाँ से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर किसी भी न्यूज़ के साथ यहाँ पर इस क्रैश को यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो कि एग्जैक्टली ये नेगेटिव न्यूज़ आया मार्केट के अंदर, ऐसे मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट इन माय ओपिनियन अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर जो है एक चैनल का ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर एक स्मॉल चैनल था जो कि प्राइस ने ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ही हमें ऐसे एक कैंडल देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है इसी जोन पे हमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा था। इन बोथ वेज हमें प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया एंड लेटर ऑन प्राइस जो अभी इस टाइम पे 26,682 ये जो जोन है इसी जोन को ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ से अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन लेते हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेक डाउन फ्रॉम दैट जोन, अगर हम यहाँ पर रीटेस्ट करते हैं, रीटेस्ट अगर यहाँ पर फेल होता है दैट मीन्स कि अगर रीटेस्ट में प्राइस अब दिस जोन नहीं जा पाता है तो क्या होगा, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हम 26,300 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन
पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट बीटीसी के प्राइस के अंदर इजीली देखने को मिल सकता है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। एंड बीटीसी में जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है तो इट्स एट टेक्निकली ड्रॉप डाउन, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस जोन पे सपोर्ट भी लिया था, बट यहाँ पर जो है हमें प्राइस इसी जोन के आसपास जब गया तब यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो विच इज एक्सपेक्टेड कि ऐसे कुछ इस तरीके का जो है हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सीएफएक्स के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों की क्वायरीज रहती है कि सीएफएक्स के ऊपर बात करो। ठीक है, तो सीएफएक्स के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 3129 के आसपास, 0.3129, जो कि यूएसडीटी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीएफएक्स के लिए ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि होगा 0.3232 के आसपास। ठीक है, अगर सीएफएक्स इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है, लेट सपोज कि हमें जो है यहाँ पर इसी जोन से ब्रेकआउट मिला, ठीक है 3232, ये जो जोन है इसी जोन से हमें ब्रेकआउट मिला, तो अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स क्या है कि हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे जो कि 3468 पे जाएंगे। अगर 3468 में अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से जो है फर्दर और भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि हम 3728 या फिर फर्दर और भी अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी बात है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर प्रेजेंट की अगर आप बात करोगे तो हमें सबसे पहले ना सीएफएक्स के लिए ये देखना है कि प्राइस 3193 ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है या नहीं। अगर प्राइस यहाँ पर 31392 ये जो जोन है इसी जोन से अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, लेट सपोज कि अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं मिलती है, तो क्या होगा कि हम यहाँ से प्राइस के अंदर हमें यहाँ से फिर से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन, जो कि सबसे पहले हमें 3011 एंड लेटर हमें प्राइस इसी जोन पे भी देखने को मिल सकता है, जो कि 2856 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो इसी जोन को देखना है 3209 से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा अच्छा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्शन लेता है तो फिर हम यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस फिर से 2993 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको यहाँ पर वेट करना है इसी जोन का। अगर इसी जोन से हमें ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड, हम यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिलता है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 2837 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली सीएफएक्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और भी किसी भी कॉइन के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।